हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 29 सितंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। स्पेशली अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। साथ ही साथ अगर आपको इस लेक्चर की और हमारे किसी अन्य लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड ज्वाइन इट। तो आज के इस करंट अफेयर्स में स्पेशली हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किस जिले को मिला पशु चिकित्सा एवं विज्ञान मत्स्यिकी महाविद्यालय की सौगात। साथ ही साथ और भी बहुत कुछ हम आज के इस करंट अफेयर्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू बिना समय गवाए हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी नर्सरी प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर फलदार वृक्षों को उपलब्ध कराती है। स्पेशली यहाँ पर जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट किया गया है, फलदार वृक्षों को उपलब्ध कराती है, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के स्तर पर मध्य प्रदेश की कौन सी नर्सरी है। तो ऑप्शन नंबर 1 है पचमढ़ी नर्सरी, ऑप्शन नंबर 2 है भोपाल नर्सरी, ऑप्शन नंबर 3 है रायसेन नर्सरी और ऑप्शन नंबर 4 है मंदसौर नर्सरी। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 पचमढ़ी। जी हाँ, पचमढ़ी जो कि मध्य प्रदेश का एक प्रमुख हिल स्टेशन है और प्रथम जैव आरक्षित क्षेत्र भी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मध्य प्रदेश की सबसे पीक जो हाइट है वह यहीं पर है, धूपगढ़ महादेव पर्वत पर स्थित है और पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो पचमढ़ी में स्थित नर्सरी है, इसके जो फलदार वृक्ष हैं वो आपके जो हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर इसे सप्लाई किया जाता है, उपलब्ध कराती हैं। भोपाल वन विहार यहाँ पर है। थर्ड है आपका रायसेन, यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क भी खोला गया था। साथ ही साथ रायसेन में क्या है आपको याद होना चाहिए, प्रागैतिहासिक काल की सबसे प्राचीन जो गुफाएं मिली हैं वह कहाँ पर हैं, आपके रायसेन में ही हैं। उनका नाम क्या है आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मंदसौर अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपका हिंगलांजगढ़ का किला भी यहीं पर स्थित है। चलिए आते देखते हैं क्या है पूरा फैक्ट। फलदार पौधों को मध्य प्रदेश में ही नहीं देश में सप्लाई करती है पचमढ़ी की नर्सरियाँ। पचमढ़ी की नर्सरियों में ने आम, संतरा, नींबू, नाशपाती, चीकू यानी जितने भी प्रकार के फलदार वृक्ष हैं इनके मदर प्लांट से विकसित कर प्रदेश ही नहीं देश में सप्लाई करने में विशेष पहचान बनाई है। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी क्षेत्र में पोलो, पगार और मुटकुली की नर्सरियां फलदार वृक्षों की, यह नर्सरियों के नाम है। फलदार वृक्षों के अनुकूल समशीतोष्ण जलवायु एवं पर्यावरण क्षेत्र में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के घने जंगलों के बीच 100 वर्षों से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अर्थात मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक पुरानी जो नर्सरियां हैं उनमें से एक यह नर्सरियां हैं, लगभग 100 वर्ष से भी अधिक पुरानी हैं, अंग्रेजों के समय की स्टैब्लिश की गई हैं। नर्सरियां आज भी नई नई किस्म के फलदार वृक्षों के पौधे तैयार कर रही हैं। चलिए आते देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नर्सरियां कौन कौन सी नर्सरी यहाँ पर स्टैब्लिश हैं। नर्सरी स्पेशली एक ऐसी स्थान होता है जहाँ पर मदर नेचर में पौधे को विकसित किया जाता है तथा विकसित होने के उपरांत उसे अन्य जो स्थान है जहाँ पर उसे रोपित किया जाना है वहाँ पर उसे उपलब्ध कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यह है कुछ प्रमुख नर्सरियाँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले नर्सरी की स्थापना और क्षेत्रफल एवं मदर प्लांट। तो पगारा यह नर्सरी का नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1907 में। 5.8 हेक्टेयर में यह फैली हुई है और 462 लगभग यहाँ पर हैं। यहाँ पर देखिए पोलो नाम है एक नर्सरी का, 1948 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। 24 हेक्टेयर में यह फैली हुई है और 3500 यहाँ पर लगभग उपलब्ध है। सेकंड है आपका मटकुली, 1977 में इसे स्टेब्लिश किया गया था। 34 हेक्टेयर में यह फैली हुई है और 4500 जो आपके 43 जो उपलब्ध कराती है, जो प्लांट है यहाँ पर इतने हैं। तो चलिए आते हैं देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस जिले में मंत्री जो डॉक्टर मिश्रा है, नरेंद्र सिंह मिश्रा, नरोत्तम मिश्रा ने 3 करोड़ 31 लाख की लागत से पुलिस आवासीय परिषद का भूमि पूजन किया है। नरोत्तम मिश्रा जैसा कि सभी को मालूम है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जेल मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री हैं। तो इन्होंने किस जिले में जो लगभग 3 करोड़ 31 लाख की लागत से पुलिस आवासीय परिसर का भूमि पूजन किया है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका दतिया, मुरैना, भिंड
या सागर? इसका राइट आंसर है आपका दतिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले अगर आप लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं और मैं समय समय पर आपको रिमेंबर भी कराता हूं कि नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा था कि अब हर जो जिला है वहां पर विकसित किए जाएंगे पुलिस आवासीय स्थान, जिससे कि जो पुलिस वाले कांस्टेबल या अधिकारी और जो भी लेवल के जो होते हैं, जो जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं, उन्हें आवास के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा, उनके लिए सरकारी आवास ही उपलब्ध होंगे। चलिए आते हैं, हमारा देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने 3,31,00,000 की लागत के पुलिस आवासीय परिसर का किया भूमि पूजन। डॉक्टर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले में किया यह भूमि पूजन। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रदेश में सभी जवानों की आवासीय समस्या को हल करने के लिए इस प्रकार के भवन निर्मित किए जाएंगे। शीघ्र ही पूरे प्रदेश में पुलिस आवासीय भवनों का निर्माण किया जाएगा। यह मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ हम नरोत्तम मिश्रा का जिक्र हो रहा है तो उनसे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको डीपली तरीके से करंट अफेयर्स को समझाना और आपको याद भी कराना, ताकि आपको इस वीडियो के बाद डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर टाइप्स ऑफ सोर्स। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला इनका फैक्ट यह है कि इन्होंने ई जो मिलने के लिए एक ऐप लॉन्च किया था। जो कैदी जेलों में बंद हैं वह अपने परिवार मित्रों से वर्चुअली रूप से मिल सकते हैं। यह इनका प्रमुख कार्य था। सेकंड इंपॉर्टेंट, पहले इन्होंने घोषणा की थी कि जो रविवार पर बंद होगा, परंतु उसके बाद इन्होंने ही घोषणा की कि अब रविवार को लॉकडाउन नहीं होगा। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे इनसे संबंधित। चलिए आते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नौनेर को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान मत्स्यिकी महाविद्यालय की सौगात मिली, यह किस जिले में? काफी इंपॉर्टेंट है ये, और आज के हमारे सेशन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर 1 दतिया, ऑप्शन नंबर 2 सागर, ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर, ऑप्शन नंबर 4 है आपका रायसेन। तो इसका राइट आंसर बनता है आपका दतिया। जी हाँ, नौनेर का जो पशु चिकित्सा एवं विज्ञान मत्स्यिकी महाविद्यालय की सौगात मिली है, यह किस जिले में है? आपका दतिया में है। सेकंड ऑप्शन आपका है सागर। सागर में क्या किया गया था? मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? माननीय भूपेंद्र सिंह नगरीय निकाय प्रशासन मंत्री हैं, इनके द्वारा यह किया गया था। और पशुओं के लिए मध्य प्रदेश का प्रथम जो पशुओं के जो मृत शरीर होता है उसे कंपोस्ट कर कर खाद बनाई जाएगी, मध्य प्रदेश का ऐसा प्रथम संयंत्र भी सागर में लगाया गया है। ग्वालियर, जैसा कि सभी को मालूम है, इसे किलों का रत्न जिब्राल्टर भी कहा जाता है। यहाँ पर कौन कौन से स्थान स्टेब्लिश हैं? तेली मंदिर है, सास बहू मंदिर है, सहस्त्रबाहु मंदिर है, यह सब प्रमुख यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं। रायसेन अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किला भी है और मध्य प्रदेश का प्रथम तितली पार्क भी इसी जिले में स्टेब्लिश किया गया था। और मैंने आपसे अभी क्वेश्चन पूछा ही था कि पाषाणकालीन प्राचीन जो गुफाएं मिली हैं वह कहां पर हैं? वह रायसेन में ही है। उनका नाम आपको बताना है। विश्व धरोहर सूची में भी यह शामिल है। 2003 में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और एक और स्थान यहीं से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, उसका नाम क्या है आपका? सांची। काफी इंपॉर्टेंट है। इसे कब शामिल किया गया था? 1989 में इसे शामिल किया गया था। तो चलिए आते हैं हमारा नेक्स्ट, इसी को हम लोग डिस्कस करते हैं डीपली तरीके से। नौनेर को पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान मत्स्यिकी महाविद्यालय की मिली सौगात। केंद्रीय मंत्री श्री तोमर ने कहा कि केंद्रीय नरेंद्र जो मंत्री हैं उन्होंने शिलान्यास किया। और आपको मालूम होना चाहिए यह केंद्रीय जो मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, यह कहाँ से सांसद चुन के जाते हैं? यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ही सांसद चुन के जाते हैं। इन्होंने कहा किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त करेंगे महाविद्यालय, डॉक्टर मंत्री मिश्रा ने भी कहा। चलिए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। केंद्रीय कृषि किसान कल्याण ग्रामीण विकास पंचायत राज्य खाद्यान्न प्रसंस्करण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने रविवार को वर्चुअल कार्यक्रम से 350 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले दतिया के नौनेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान तथा मत्स्यिकी महाविद्यालय का शिलान्यास किया। उन्होंने ऑनलाइन समारोह को भी संबोधित किया। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। स्पेशली इसका जो इनॉग्रेशन है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। और यह ग्वालियर से चुनकर जाते हैं। अभी आपको एक हमारे नेशनल करंट अफेयर से भी आपको बताना चाहूंगा, जो राष्ट्रीय स्तर पर किसान बिल पारित किया गया था उसका जो पूरा नेतृत्व है वह भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो काफी चर्चा में है अभी वो। और इसी से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा कर दी है कि भावांतर में प्याज का भी जो भुगतान है वह किया जाएगा। मंदसौर खंडवा इस क्षेत्र में काफी अधिक प्याज का उत्पादन होता है और वहां के किसानों से लगातार यह मांग उठ रही थी कि भावांतर में उसे भी शामिल किया जाए। चलिए देखते हैं हमारा आज का सवाल। जैसा कि डेली बेसिस पर हम पूछते हैं आपसे एक क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के कितने जिलों से कर्क रेखा होकर गुजरती है?
उन जिलों के नाम भी आपको बताना है। आपको केवल इतना नहीं बताना कि कितने जिलों से गुजरती है, उन जिलों के हो सके तो आप नाम भी बताइए। कल मैंने आप लोगों से पूछा था नर्मदा कितने जिलों से होकर गुजरती है, काफ़ी अच्छा आंसर दिया आप लोगों ने, लगभग 16 जिलों से होकर गुजरती है। चलिए कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं जो हम डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फीवर क्लिनिक। काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया था और उसके पहले भी मैं कई बार आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, अगर आप एमपीपीएससी या किसी अनदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, स्पेशली प्री एंड एज वेल एज मेंस। मेंस का पेपर 3 जो है वो स्पेशली डेडिकेटेड है आपका साइंस एंड टेक के लिए, और उससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। टेस्टिंग टारगेट पूरा करने के लिए फीवर क्लिनिक की संख्या का निर्धारण जिला स्तर पर किया जाए। यानी मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि जिला स्तर पर मध्य प्रदेश बन गया है देश का पहला राज्य जिसने कहा है कि जिला स्तर पर फीवर क्लिनिक खोले जाएंगे। और यह फीवर क्लिनिक का कार्य क्या होगा? लोगों की टेस्टिंग करना, टेस्टिंग का टारगेट पूरा करना, और जो लोगों को इलाज की आवश्यकता है उनको इलाज पूरा कराना। तो चलिए देखते हैं इसका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा। नगरीय क्षेत्र में इस तरीके के जो फीवर क्लिनिक होंगे वह 8 बजे से रात्रि, सुबह के 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक चलेंगे, और ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रातः 9 से शाम 4 बजे तक यह ओपन रहेंगे। सभी फीवर क्लिनिक सप्ताह के 7 दिन चलेंगे। इट मीन्स इनकी छुट्टी कभी नहीं होगी, यह 7 के 7 दिन यह ओपन होंगे। और प्रत्येक फीवर क्लिनिक की जानकारी किस पोर्टल पर रजिस्टर कराना आवश्यक है? सार्थक पोर्टल पर। काफी इंपॉर्टेंट है ये सार्थक पोर्टल, इस पर अपग्रेड कराया जाना काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी अगेन आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, कम से कम एक शेयर जरूर करिए। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप, किसी भी आपका फेसबुक ग्रुप, जहां भी आप स्टूडेंट से जुड़े हुए हैं वहां पर कम से कम एक शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमें मोटिवेट करता है और हम काफ़ी अच्छे तरीके से आपके सामने इस तरीके के करंट अफेयर्स और भी एमपीपीएससी से संबंधित न्यूज़ आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।